Welcome to my channel, English by Anupama Jain. I am Anupama. Let's begin. Sentences हमने देखे थे. Sentences क्या होते हैं? Sentences मतलब वाक्य. पहले भी हमने वीडियो में देखा था sentences क्या होते हैं. हमने अलग अलग तरह के sentences भी देखे थे और उसी के एक और फॉर्म की आज हम बात करेंगे कि sentences के स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या टाइप्स होते हैं. स्ट्रक्चर मतलब उनकी जो बनावट है उसके बेसिस पे सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं. और ये बहुत ही इजी टॉपिक है. अगर आपको कुछ समझ नहीं आया अभी तक आपकी क्लासेस में, स्कूल में, तो आज आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, स्किप कर करके नहीं देखेंगे, तो आज आपका ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. आइए अब हम बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की. उससे पहले एक बार एक छोटा सा क्विक रिविजन अबाउट सेंटेंस. सेंटेंस हमने देखा था क्या होता है. इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अरेंज्ड टू गिव अ मीनिंगफुल सेंस. शब्दों का एक ऐसा समूह जो सही तरीके से अरेंज्ड हो ताकि हमें उसका मीनिंग पता चले या उसका कोई मीनिंग निकले. तो अब इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने पार्ट्स देखे थे. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हमने देखा था कितने पार्ट्स होते हैं? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो अब इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे सेंटेंसेस को चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है. इससे पहले हम समझेंगे कि क्लॉज क्या होता है. आपने बहुत बार अगर आपने पढ़ा है या आपने कहीं भी इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस करने की कोशिश की है और आप पढ़ते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाना है, कैसे मैं अपने वाक्य बनाऊं, तो उसमें आता है क्लॉज. तो अब ये क्लॉज क्या चीज है? क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्लॉज का मतलब है सब्जेक्ट और वर्ब. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पे सब्जेक्ट और वर्ब हो उसको क्लॉज कहते हैं. तो इसी स्ट्रक्चर को हम आगे फॉलो करेंगे. अब क्लॉज क्या है? दो तरह के होते हैं. एक है डिपेंडेंट क्लॉज, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज. जैसा कि नाम से ही बहुत क्लियर है, डिपेंडेंट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो दूसरे पार्ट पे सेंटेंस के निर्भर हो. और इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो कि अकेला ही एक मीनिंग दे देता है. डिपेंडेंट में आधा वाक्य मीनिंग नहीं देगा. जैसे अगर मैं इंडिपेंडेंट कहती हूँ आई ईट, तो ये सेंटेंस खत्म हो गया, पंक्चुएशन आ गया, मैं खाती हूँ. ठीक है. तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया. इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होता है. टू स्कूल, टू द स्कूल, फुल स्टॉप. क्या इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? ये डिपेंडेंट है किस पे? आगे वाले पार्ट पे. तो आई गो टू द स्कूल, तो ये डिपेंडेंट था इसलिए इसका मीनिंग नहीं निकला और यहाँ इसका मीनिंग निकल गया. सब्जेक्ट और वर्ब इसमें भी थे, सब्जेक्ट और वर्ब उसमें भी थे. आई टू द स्कूल. ठीक है. तो ये तो था एक छोटा सा एग्जाम्पल जो जिससे आपको समझ आया कि ये क्या चीज होती है. अब हम बात करेंगे आगे की. राइट. वी जॉइन क्लॉजेस टू मेक सेंटेंसेस. अब ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसमें हम क्या करते हैं? क्लॉजेस को यूज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं. सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस क्या होता है? हम मैक्सिमम जो यूज करते हैं बोलने में दे आर सिंपल सेंटेंसेस. एक साधारण वाक्य जो होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस. A simple sentence has a subject plus verb. Means it has a subject plus verb. It has independent clause. Independent clause होता है simple sentence के अंदर. एग्जाम्पल से हम समझते हैं जैसे कि John plays cricket. सेंटेंस खत्म हो गया. इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और ये इंडिपेंडेंट है. ये किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है आगे या पीछे. ये अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस है.
इसलिए ये एक सिंपल सेंटेंस है. सो इट हैज अ इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये अकेला ही सक्षम है अपना मीनिंग आपको समझाने में. नेक्स्ट यू कैन टेक एन एग्जांपल. शी ईट्स पिज्जा. राइट, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है और इसमें भी कंप्लीट मीनिंग हमारे पास कन्वे हो रहा है. सब्जेक्ट और वर्ब भी है, तो ये भी क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज. IC is independent clause. This is dependent clause. So this is example of a simple sentence. अब हम आते हैं दूसरे सेंटेंस पे. कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी है. ग्रेजुअली इसे आप दोबारा, जब ये कंप्लीट हो जाए वीडियो, आप इसे दोबारा भी देखिएगा ताकि आपका जो भी बचा हुआ कंफ्यूजन है सारा क्लियर हो जाए. सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसे कहते हैं, जो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है और एक पूरी मीनिंग हमें कन्वे कर रहा है. सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस. अब कंपाउंड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये दो चीजों को मिलकर बना हुआ है. ये अकेला नहीं है, ये दो चीजों को मिलकर बना हुआ सेंटेंस है. तो इसमें हम देखेंगे कंपाउंड क्लॉज में क्या होता है. कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी नॉट क्लॉज, इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनको जोड़ा जाता है. अब जोड़ने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है कंजंक्शन. ये तो मैंने प्लस लगाया है, यहाँ ये प्लस की जगह क्या होगा? कंजंक्शन. सेंटेंस को जोड़ोगे भी तो सही. फॉर एग्जाम्पल, अब हमको दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ना है, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ना है जिससे कि दोनों अलग अलग अपना मीनिंग बना लें. फॉर एग्जाम्पल, I like to watch movies, but Shelley watches cricket. अब ये सेंटेंस है I like to watch movies, but मेरा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया एक तरह से. ये क्या है? ये है कंजंक्शन, जो दो वाक्यों को जोड़ता है. इसके बारे में हम आगे अपने वीडियोस में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं. एंड शेली वॉचेस क्रिकेट, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है. अब इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने बट की हेल्प से जोड़ा, जो कि कंजंक्शन है. एंड, बट, सो, येट, ये सारे कंजंक्शंस होते हैं. तो इन दोनों सेंटेंसेस के इंडिविजुअल मीनिंग भी निकल रहे हैं और इनको जोड़ने के बाद इनका मीनिंग रिलेट भी हो रहा है, इसलिए इन्हें कहा गया है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, जिस मतलब इसका सब्जेक्ट वर्ब भी है, इसका सब्जेक्ट वर्ब भी है, और जोड़ने के लिए कंजंक्शन है. तो इन दोनों के इंडिपेंडेंट मीनिंग्स हैं. सो ये दो सेंटेंसेस तो क्या थे? ये दो सेंटेंसेस तो बहुत सिंपल थे, जहां हमें समझ आ गया कि सिंपल सेंटेंस क्या है और कंपाउंड सेंटेंस क्या है. अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है जहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जो थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से बनेगा, समझना डिफिकल्ट नहीं है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. मतलब एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस बनेगा जो इस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, और एक होगा डिपेंडेंट क्लॉज जो इस पे डिपेंडेंट होगा. और ये किससे जोड़ा जाता है? ये भी जोड़ा जाएगा कंजंक्शन से या रिलेटिव प्रोनाउन से. ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंजंक्शन. कंजंक्शन जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन जिसके बारे में बात की जाती है, तो वो जो वर्ड यूज होता है दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जिससे रिलेट किया जा रहा है. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. इसका एग्जांपल है I missed my exam because I
lost my time table। ठीक है, अब कहते हैं I missed my exam। मैंने मेरा एग्जाम मिस कर दिया क्योंकि मेरा टाइम टेबल खो गया। तो अगर मैं कहती हूँ I lost my time table, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पर हमें यहाँ क्या चाहिए, डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस सेंटेंस को कैसे समझा जाए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। I missed my exam, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज इज अ कंजंक्शन, आई लॉस्ट माई टाइम टेबल। तो यहाँ हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज नहीं बन पाया। अब मैं आपको और इजीली एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन यू विद अनदर एग्जांपल। This is a shop whose collection is good। This is the shop, independent clause, whose क्या है, relative pronoun, collection is good, dependent clause। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जिसे या तो हम कंजंक्शन से जोड़ेंगे या रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ेंगे ताकि उसका कोई मीनिंग निकले। इसमें और डिपेंडेंट क्लॉजेस भी हो सकते हैं, आप और बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो जरूरी नहीं है कि दो ही पार्ट्स हो, और ज्यादा पार्ट्स भी इसमें हो सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर, और सेंटेंसेस बना के आप इसको प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये और क्लियर होता जाएगा। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसके अंदर कंपाउंड वाली चीज भी होगी और कॉम्प्लेक्स वाली चीज भी होगी। कैसे होगी, इसके अंदर क्या होगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे प्लस डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। अब ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इट कैन बी मोर एंड इट कैन बी मोर। अब इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से ज्यादा भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब इनको ज्वाइन करने के लिए इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मेट है इसमें होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शन एंड प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या था, कंपाउंड में हमने देखा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज था, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स में क्या था, कॉम्प्लेक्स में था कि कंपाउंड में तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, इसमें एक इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट था, तो इसमें ये दोनों चीजें होंगी। अब एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। दिस इज द शॉप whose collection is good, so I buy from here। पहले वाले में हमने देखा था दिस इज द शॉप whose collection is good, हमने कंजंक्शन यूज करा, तो ये था इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये था डिपेंडेंट क्लॉज। I buy from here, again an independent clause, so again a conjunction। तो ये इसका फॉर्मेट है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कंजंक्शन एंड प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह को कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो थे चार टाइप्स थे सेंटेंसेस के, इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिसे समझना बहुत बहुत इजी है। आप दोबारा से इस वीडियो को शुरू से देखिएगा और इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कीजिएगा।
बहुत सिंपल सेंटेंसेस बनाइए। पहले एक सिंपल सेंटेंस बनाओ, फिर दो सिंपल सेंटेंस बनाओ, उसे कंजंक्शन से कनेक्ट करो, कंजंक्शन से जोड़ोगे तो कंपाउंड बन जाएगा, फिर उसको कंजंक्शन से जोड़ोगे। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, एक ऐसे सेंटेंसेस लेना है जो कि, हाँ हम बात कर रहे हैं कंपाउंड में हो गया, आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ले लिए, फिर आपको कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, एक इंडिपेंडेंट लेना है, एक डिपेंडेंट लेना है और उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन या कंजंक्शन से जोड़ना है। और लास्ट वाले का स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आई होप आज आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितना ज्यादा इसे शेयर करेंगे उतना ये लोगों के पास पहुंचेगा और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी एग्जाम में आपको इसे प्रैक्टिस करना है, किसी भी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उनमें आते हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। So do not forget to like, share and subscribe. Thank you.